गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए कितनी खूबसूरत सुबह हुई है। इतनी खूबसूरत सुबह देखते ही मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आप लोगों को भी ये खूबसूरत सुबह दिखानी चाहिए। तो आप लोग भी सब लोग जल्दी जल्दी इस खूबसूरत सुबह को देख लीजिए और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ऐसी गुड मॉर्निंग कैसी लगती है। और आयुष्मान रेडी होके नीचे जा रहा है। मैं जा रही हूँ आयुष्मान को छोड़ने के लिए। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा जा रहा है स्कूल। मुझसे दूर रहेगा कुछ देर तक। और यहाँ पर गणपति बप्पा और माता रानी के आशीर्वाद ले रहा है मेरा बच्चा। आप लोग भी गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और चलिए चलते हैं आयुष्मान को छोड़ने के लिए। सुबह एकदम अंधेरा अंधेरा है लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। कैमरे में सब उजाला उजाला ही दिख रहा है। कितना अंधेरा अंधेरा है और इसमें कैमरे में एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। कितना क्यूट लग रहा है आयुष्मान का यूनिफॉर्म। तो मैं आ गई हूँ स्कूल से छोड़ के आयुष्मान को। स्कूल में छोड़ के आयुष्मान को चलिए चलते हैं ऊपर। और ये हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक अंकल रहते हैं जो रोज़ सुबह सुबह उठ के बहुत काम करते हैं। मैं उनको हमेशा देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए चुपके से कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कहीं अंकल को पता चला तो नाराज़ ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज मंडे है तो सुबह मैं आयुष्मान को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। घर का सारा काम कर चुकी हूँ, खाना भी बना लिया है। गणपति बप्पा माता रानी के सामने खड़ी रह के, उनके पास खड़ी रह के आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। और अभी जा रही हूँ आयुष्मान को लाने के लिए। थोड़ा सामान भी लेना है, थैला ले लिया है। तो अभी चलते हैं। अरे आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30। डॉली, लवली और आयुष्मान जा रहे हैं मीत के बर्थडे में। मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरा मूड किसी वजह से ख़राब है। वो आगे चल के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। और अभी मीत, सॉरी बेटा, मैं तेरे बर्थडे में नहीं आ पाई थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मीत की मम्मी ने भी बोला था, मीत ने भी बोला था, सभी ने बोला था आने के लिए, पर सॉरी मैं नहीं आ पाई। पर बाकी सभी लोग तो आए हैं और खूब एंजॉय किया, सब ने खूब मस्तियाँ की हैं। मेरे को पूछना है मीत इधर देख। मीत मीत सारे राज अपने। हैप्पी बर्थडे गाइस, तेरा बर्थडे। बर्थडे पता है भाई, हैप्पी बर्थडे। क्या? नहीं नहीं, मैं ले लूंगी। आयुष्मान का पेट फट चुका है ना आयुष्मान? ओके। और ये दूसरे दिन की सुबह है, 6:30 बज रहे हैं। और छोटी चिड़िया बैठी थी ज़मीन पर, खाती थी अनाज। एक चिड़िया उड़ गई बाकी बचे दो। चिड़िया उड़ गई बाकी बचे दो। ये हम लोग का पोएम था, मालूम है? मैं तो लेने गई ना, उस वहीं तक का वीडियो बनाया, उसके आगे का वीडियो बनाया नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और मेरी हालत देख के लग रहा होगा ना कितनी परेशान हो गई थी मैं। चलो ऊपर चलें। क्यों दिख रहा है? चलो चलते हैं, घर पे आराम कर लो ना सीधा। आ जाओ। ये लोग सोए हुए हैं अभी। ये लोगों की सुबह नहीं हुई है। वॉचमैन है और उसके बच्चे हैं। नहीं, वॉचमैन तो उठ गया होगा, उसके बच्चे हैं। तो आयुष्मान को स्कूल में छोड़ के आ गए हम लोग घर पे। और कल क्या क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल आयुष्मान को मैं यहाँ तक कि मैंने ब्लॉग बनाया कि आयुष्मान को स्कूल में लेने जा रही हूँ। जब मैं आयुष्मान को स्कूल में लेने गई तो उसने बताया कि उसका एक लड़के से झगड़ा हो गया है और वो लड़का चला गया था। फिर मैंने टीचर को बोला कि ऐसा झगड़ा हो गया है, आप लोग देखे क्या? तो टीचर ने बोला, आयुष्मान की क्लास टीचर आई ही नहीं थी। दूसरी टीचर से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि कल आप आ जाओ, कल बात करते हैं। फिर घर पे आने के बाद में आयुष्मान ने मुझे बताया कि मम्मी हम लोगों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। तो तब से मेरे दिमाग में ऐसा चलने लगा कितना झगड़ा हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। दिमाग में ना सब घूमने लगा।
और फिर किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कब सुबह होगी, कब मैं स्कूल में जाऊंगी, कब मैं उस बच्चे से मिलूंगी, कब मैं सारी बात क्लियर करूंगी। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, दिमाग किसी काम में लग ही नहीं रहा था। फिर बाद में अभी सुबह में हम लोग स्कूल में गए, मैं गई तो डॉली बोले हम लोग भी जाएंगे, तो वो लोग भी गए। फिर उस बच्चे को बुलाया तो बच्चा सेम आयुष्मान के जैसा, एकदम दुबला पतला कड़का सा, और वो बच्चा रोने लगा। उसको देख के तो एकदम अजीब सा लगने लगा, हे भगवान क्या लड़ाई किया होगा ये लोग ने, ये तो बस रोए जा रहे हैं। फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, मेरा नहीं जाने दे, ऐसा गलती नहीं करना, दोबारा लड़ाई झगड़ा मत करना, इतना ही बोल के समझा के हम लोग चले आए। मतलब रात भर भी मेरे दिमाग में टेंशन था कि क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा, पर कल पूरा दिन मैंने कुछ काम नहीं किया, यही सोच सोच के क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सुबह में पता चला कि अरे ये दोनों तो एकदम एक जैसे ही हैं, वो भी सुकड़ा कड़का सा एकदम पतला सा, आयुष्मान की तरह, सेम आयुष्मान की तरह दुबला पतला। फिर उन लोगों को दोनों को समझा के हम लोग आ गए हैं। कल मीत का बर्थडे भी था बेचारे का, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाई। मीत का बर्थडे भी वो चाह रहा था कि मैं आऊँ, ब्लॉग बनाऊँ, थोड़ा उसको भी दिखाऊँ, पर नहीं कर पाई मैं, तो उसके लिए सॉरी मीत बेटा। लेकिन क्लिप्स है, वीडियो क्लिप्स हैं जो लवली बना के लाई है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोगों को दिखा दूँगी। तो अभी आज का व्लॉग, चाहे आज का व्लॉग समझ लो या कल का व्लॉग समझ लो, ये तो मैं अभी अपलोड करूँगी थोड़ी देर में, इसको एडिट वगैरह करके। तो कभी कभी हो जाता है स्कूल में, ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो पेरेंट्स वहाँ पर होते नहीं हैं, तो उनको फिर ऐसा डर लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम जहाँ होते हैं वहाँ ऐसा लगता है चलो हाँ ठीक है, हमारे सामने हुआ है ना, हमने देखा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ नहीं देखा रहता है ना, तो दिमाग में बहुत सारी बातें बनती रहती हैं। अच्छा ऐसा होगा, अच्छा मेरे बच्चे को ज़्यादा तो नहीं मार दिया, या मेरे बच्चे ने उस बच्चे को तो ज़्यादा नहीं मार दिया, तो ऐसा दिमाग में हमेशा हर चीज़ चलता रहता है। पर अभी सुबह में जब बात हो गई तो समझ में आया कि चलो ठीक है, दोनों बच्चे एक जैसे ही हैं। बच्चों का लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो बहुत अजीब लगता है बहुत। डॉली लवली इतने बड़े हो गए, उसी स्कूल में पढ़े, कभी डॉली लवली की कंप्लेन ऐसी आई नहीं, और ना ही कुछ ऐसा हुआ। वो लोग स्कूल में ही मारपीट के सॉल्व कर लेते थे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था ना वहीं पे ख़त्म होता था। और सारे दोस्त होते हैं, आज भी डॉली लवली जिससे जिससे झगड़ा हुआ इन लोगों का सब दोस्त ही हैं, आज तक दोस्त हैं। पर पेरेंट्स डर जाते हैं, ये बात सही है। मैं कल बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था क्या हो गया क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको पता भी नहीं है। पर आज प्रिंसिपल से भी बात हुई, सबसे बात हुई, ठीक है अभी सब कुछ ठीक है, बच्चों को समझाया गया है। क्या समझाए उनको, क्या समझ में आएगा, पर ठीक है अभी। तो अभी मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब जा रही हूँ। मतलब नींद आ रही है, मेरी आंखों में नींद भरी है। सुबह है पर मुझे नींद आ रही है, आंखों में नींद भरी हुई है, पर नहीं अभी सोना नहीं है। अभी जा रही हूँ, ज़रा फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद में जाना है मुझे बिंदु के घर पे। माइक के लिए मैंने मेरी बहन को कब से बोला है ऑर्डर दे दे ऑर्डर दे दे, अभी तक माइक का ऑर्डर दिया नहीं है उसने। बाहर जाओ से, घर में हो तो फिर ठीक है आवाज़ आती है ठीक से, लेकिन बाहर जाओ ना तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, फिर दूसरों की आवाज़ आती है, अपनी आवाज़ आती नहीं है। तो इसके लिए मैंने बोला, कब से उसको बोला हुआ बुक कर दे, अभी तक बुक नहीं किया उसने लग रहा है। तो अभी जाती हूँ, फटाफट फ्रेश होके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं फ्रेश होके आ गई हूँ और अपनी चाय भी लेके आ गई हूँ, चाय पीते पीते आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो अभी मैं फ़्रेश होके आ चुकी हूँ। आप लोग सोचेंगे नाइटी भी पहन लिया, क्योंकि मैं नाइटी पहन लेती हूँ और फिर बाद में दूसरा कहीं जाना वाना होता है तो चेंज करती हूँ। और ये आ गई है मेरी चाय, गर्मा गर्म चाय। चल गया, वाली की मस्तियाँ चालू रहेंगी। अभी पूजा पाठ कर लिया है मैंने, बस मुंह पे कुछ लगाया नहीं है, बाल वाल नहीं संवारे हैं, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है, खाना बन रहा है। तो अभी मैंने सोचा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा बिंदु के यहाँ पे, तो शायद ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। जो कल का ब्लॉग है उसका एंड यहीं पे करूँगी, और फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं अगले वीडियो में, क्योंकि वो भी अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ी देर में। तो वो तो स्टार्ट होगा तो आप लोगों को मालूम ही पड़ेगा।
तो अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ फिर से कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट तो नहीं है, गुड डे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।